वालेकुम मेवन न्यूज़ के साथ मैं हूं साद अकरम। और मैं हूँ समन नसीर। ईद कुर्बान के मौके पर मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जैसे मवेशी मंडी लग चुकी है, तो इसी तरह इस्लामाबाद में भी ज़िया मस्जिद में हर साल की तरह मवेशी मंडी लग गई। महंगाई की वजह से अवाम जानवरों से दूर दूर हो गए। DMA की तरफ से तमाम तर बुनियादी सहूलतें मुहैया कर दी गई। मजीद जानते हैं खलील जंजुआ से। जी खलील, बताइएगा। जी नाजरीन, अभी हम मौजूद हैं ज़िया मस्जिद मवेशी मंडी के अंदर। यहाँ पर सर हमने तो सहूलत इनको काफ़ी दी है। उसमें पानी है, सफाई है और लाइट्स है, बहुत सी सहूलियात दी है इनको। सिक्योरिटी हमने दी है और तकरीबन 100 के करीब हमने अपना स्टाफ रखा हुआ है। ICT वाले हमारे पास, CDA का स्टाफ है और कौन 5 एकड़ तक है जो हमारे पास रकबा है। तो नहीं कहा इनको कोई ख़ास जगह, मतलब है इनके पास, इनको जितना चाहिए ये जगह ले सकते, उनमें ये है। तो अभी हमारे पास तकरीबन 5-6 एकड़ ही होगा। यानी कि जिनकी तो ऑक्शन हुआ था ना, वो इसने ली थी, इनको हमने इस फीस दिए, बस उसके हिसाब से 143 पर स्क्वायर फुट हमने हिसाब से दिया था, ये लोगों को देंगे। जो हमने CDA की तरफ से दिया है ना, वो 143 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से दिया है, उसके हिसाब किताब हमने इससे करना है। तो इस अभी पहले की निस्बत ना मंडी बहुत महंगी है, ठीक है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों ख़रीदारी नहीं कर पा रहे। इस वजह से लोग आते हैं, रेट पता करते हैं, बहुत परेशान है। रेट व्यापारी बहुत महंगे मांगते हैं, 5 लाख, 4 लाख, 3.5 लाख। लोग आते हैं पिछले साल के हिसाब से 2 लाख, 2.5 लाख वाले हिसाब किताब में, तो ये 4.5-5 लाख डिमांड करते हैं, तो इसलिए इनका सौदा नहीं तय पा रहा है, इसीलिए ख़रीदार अभी वापसी जा रहा है। जी, आप कैसा देख रहे हैं मंडी के अंदर लोग खरीदारी के लिए जो आ रहे हैं? जी। वो खाली रेट सुन के जा रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं? रेट बहुत ज़्यादा है। रेट सही चल रहा है, बहरहाल खरीद के कोई जा रहा है तो कोई पूछ के जा रहा है। फिलहाल माशाल्लाह सोना रेट चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है। जेरे नसीबे आने विकते पे जेरे राय में आगे ही ये विक जो रहे बेड़ा है कितने मन का है और क्या रेट है इसका? हैं। ये बेड़ा है 7 मन का, 6.5 लाख रुपए की रेंज है। जी नाजरीन, आपने देखा कि 7 मन का जो एक बेड़ा है उसकी कीमत 6 लाख रुपया डिमांड की जा रही है। तो इस पर यानी कि रेट भी मुनासिब है। इनका कहना है कि रेट हमारे मुनासिब हैं, कि रेट अप्रोच से बाहर हैं। कैमरामैन वकास खोकर के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे खलील जंजुआ, जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि इस्लामाबाद ज़िया मस्जिद में मवेशी मंडी तो लग गई है, लेकिन आवाम परेशान है। हमने वीडियो में देखा, लोग जो इंटरव्यू दे रहे हैं उन्होंने बताया कि हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि जो जानवर हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से आवाम जो है वो बहुत परेशान है। जी बिल्कुल। ये महंगाई जो है ये सबका मसला बना हुआ है, घर घर का मसला बना हुआ है। और उसके ऊपर अभी बजट भी पेश हो गया, और उसके बाद जो है ये ईद कुर्बान भी सर पर आ गई है। और जो न सिर्फ जो छोटे जानवर बल्कि बड़े जानवरों की भी जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। और वैसे भी आजकल जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो जो अपने माँ बाप के साथ जाते हैं अगर ये ऐसी खरीदारी करने, तो वो खुशी होती है उनको कि यार हम लोग नया जो है वो जानवर लेने जा रहे हैं। लेकिन उसकी महंगाई को देखकर, वालिदैन की जेब को देख कर ही उनको जो है वो जानवर लेकर आना पड़ता है। और ये सारे मसाइल जो है ये माँ बाप को फेस करने पड़ रहे हैं। और जो है ये सारी की सारी चीज़ें ना सिर्फ यहाँ जो ज़िया मस्जिद इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क में जो है ये महंगाई की लहर जो है वो फैली हुई है। और ये सारी की सारी जो है ये अफेक्ट कर रही है ना सिर्फ गरीब को, बल्कि इसमें मेनली जो है वो हर क्लास का तबका जो है वो अफेक्ट हो रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि इनके लिए जो खाने पीने का निज़ाम है, उसके अलावा इनके लिए जो चारा है, उसके अलावा इसकी सजावट में जो सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, सो उसमें उसकी महंगाई भी जो है वो भी अफेक्ट हो रही है। सो ये सारी की सारी चीज़ें ओवरऑल इसको कनेक्ट करके अगर हम लोग इसको अगर एक निचोड़ निकाला जाए, तो हर चीज़ में ही जो है वो महंगाई नज़र आ रही है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि जो जानवर आते हैं, क्योंकि वो जो लेकर भी आ रहे हैं उनके लिए भी वहाँ पर उसको रखना, उसका पानी का निज़ाम, बिजली का निज़ाम, ये सारे निज़ाम जो हैं इन सब को देख कर ही आपको जो है वो करना पड़ता है। और अभी हम लोग जो है वो चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। जी, आपको बताएं, ईद कुर्बान में सिर्फ चंद रोज़ ही बाकी हैं। महंगाई के बायस चिन्नियोट की मवेशी मंडी में ख़रीदार ना होने के बराबर हैं।
व्यापारी और ख़रीदार दोनों ही परेशान है। तो इस हवाले से हम मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ औरंगज़ेब से, खाकी से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद है और चंद रोज़ बाकी हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर मवेशी मंडियाँ की, तो यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ज़िला चनियोट में 3 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। एक तहसील चनियोट में, एक तहसील लालियाँ और एक तहसील बुहाना में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शहर की मेन मवेशी मंडी जो कि झंग रोड पर कायम की गई है, जो कि सबसे बड़ी मवेशी मंडी है। यहाँ पर अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो यहाँ पर महकमा सिविल डिफेंस का अमला है, यहाँ पर महकमा सेहत का अमला है, यहाँ पर महकमा लाइफ स्टॉक का अमला है और यहाँ पर एक शिकायत सेल भी कायम किया गया है। जानवरों की बात की जाए, यहाँ पर गायें, बैल, बछड़ा, छतरा व दीगर छोटे बड़े जानवर यहाँ पर आए हुए हैं और भी व्यापारी जानवर यहाँ पर दूर दराज इलाकों से ला रहे हैं। यहाँ पर अगर कीमतों की बात की जाए तो यहाँ पर कीमतें इस दफ़ा ज़्यादा हैं और यहाँ पर व्यापारियों और ख़रीदारों का सिलसिला भाव उतार का जारी है, लेकिन महंगाई की वजह से यहाँ पर ख़रीदारी बहुत कम दिखाई दे रही है और व्यापारी जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब खाकी साहब, आपने जैसे चनियोट से हमें अपडेट कर रहे थे कि ना सिर्फ व्यापारी बल्कि ख़रीदार दोनों ही जो है वो परेशान हैं और ये दोनों ही जो चनियोट में अगर ख़रीदारी करने जाते हैं तो दोनों का मसला जो है वो महंगाई ही है और दोनों के दोनों इस वक्त पिस रहे हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया तो चनियोट के अंदर ये सारे के सारे मामला चल रहे हैं। सो चंद रोज़ ही जो है वो बाकी हैं ईद में और जो है ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हम लोग को जो है गरीब को जो है वो पिस रही हैं। और इन्होंने हमें बताया कि व्यापारी और जो मतलब देख रहे हैं मतलब ना होने के बराबर है, वहाँ पे ऐसे देखने को मिल रहा है क्योंकि अब लोग जब जानवर खरीदने नहीं आएंगे तो वो वीरान जगह नजर आएगी, तो इस वजह से लोग बहुत परेशान है कि भाई अब हमारे जानवर बिकेंगे तो हम ईद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब महंगाई की वजह से लोग जानवर भी नहीं खरीद रहे, तो ये सब चीज़ें हैं जिस वजह से जो है लोग जानवर नहीं। बिल्कुल, मवेशी मंडियों में जैसे आपने बताया कि लोग जो ये व्यापारी भी हैं ये बहुत दूर दूर से जो है अपने जानवर लेकर आए हुए होते हैं और उन सब के उनको वहाँ से लेकर आना और ये सारी चीज़ें और उनकी यहाँ पर अपनी बहुत सारी चीज़ें वो लेकर आते हैं यहाँ पे, फिर उनकी ख्याल करते हैं उनका बहुत सारा और चांद रात तक वो उसकी देखभाल करते हैं बहुत अच्छे से, तो ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है, आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह जलालपुर पीरावाला में भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। जलालपुर चौक के करीब लगाई गई मंडी में क्या सहूलियात फराम की गई हैं, मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 TV अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से मवेशी मंडी में क्या सहूलियात फराम की गई हैं, जी बताइएगा। इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला बकरा मंडी में, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से लगाई गई बकरा मंडी में, और हमारे साथ शिफ्ट इंचार्ज मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि क्या सहूलियात मैसर है यहाँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये म्यूनसिपल कमेटी जलालपुर पीरवाला की जानिब से बकर मंडी के इंतज़ाम किए गए हैं। हमारे पास इस वक्त मीठे पानी के यहाँ पे कूलर हैं और जो ठंडे हैं और जानवरों के पीने के पानी के हमने टब्स वगैरह अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे इनके जानवरों के लिए चारा और घास का इंतज़ाम किया गया है। हमारे पास इस टाइम महकमा रेस्क्यू, महकमा पुलिस, महकमा हैवानात के डॉक्टर हैं यहाँ पे, म्यूनसिपल कमेटी के यहाँ पे एहलकार जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो शिकायत सेल भी लगाया गया है कि अगर किसी भी शहरी को किसी भी सार्फिन को कोई मसला है तो वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और इनके लिए पार्किंग का अलग अरेंज किया गया है और ये फ्री ऑफ कास्ट है, हम किसी किस्म की कोई फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना शिफ्ट इंचार्ज का यही कहना था। यहाँ पर रेस्क्यू की टीमें भी मौजूद हैं और पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं। इसके अलावा महकमा हेल्थ भी मौजूद है। छाँव का भी इंतज़ाम किया गया है, मीठे पानी का भी इंतज़ाम किया गया है और चारा भी फ्री दे रहे हैं ताकि आवाम को मुश्किलात का सामना ना पड़े। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अख्तर जलालपुरी जो हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उन्होंने हमें बताया कि वहाँ पे पार्किंग का इंतज़ाम किया गया, बाकी जो 24 घंटे वहाँ पे मतलब बहुत सारी इंतज़ामिया वहाँ पे मौजूद है जो देखभाल कर रही है। तो मज़ीद आप बताइए। बिल्कुल, ये जो हम लोग को बता रहे थे कि वहाँ पर सारी जो सहूलियात दस्तयाब कर दी गई हैं और ये तीनों रिपोर्टर्स ने हमें मवेशी मंडियों का हाल बताया और मज़ीद जो है वो हम वापस चलते हैं अब मज़ीद मामूल की ट्रांसमिशन की तरफ।